वेलकम बैक इन दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो दोस्तों। चलिए शुरू कर देते हैं। मेरा पिछले हफ्ते का एनालिसिस आप लोग एनालिसिस देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कितनी एक्यूरेसी है। मैं मुंह से क्या बार बार बोले 90% है कि कितनी, मतलब उसको देखने के बाद आपको फायदा होने वाला है, इतना मैं कह सकता हूँ। आप जाके प्रीवियस एनालिसिस देखो। हाँ, हर बार नहीं, कभी कभी गलत भी होगा, लेकिन अगर 5-6 बार में से 1-2 बार गलत भी हो जाए तो फिर बुरा क्या है। मान लेते हैं आप 5-6 ट्रेड लेते हो, 1-2 ट्रेड गलत हो जाए उससे फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो बिल्कुल इसी तरह है। तो आपको एनालिसिस करना होगा जिस तरह मैं करता हूँ। टॉप डाउन एनालिसिस भी आपसे बोल सकते हैं, वीकली से डेली, डेली से फिर 15 मिनट 5 मिनट में आएंगे हम लोग। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि अपनी एनालिसिस भी खुद करो, और ये एनालिसिस मैं खुद के लिए भी रखता हूँ। जो कि हम लोग करेंगे, आप निफ्टी की करेंगे, गोल्ड की करेंगे और फिर बिटकॉइन की करेंगे। इन तीनों के एनालिसिस हम लोग करेंगे। वीकली एनालिसिस पिछले कुछ हफ्तों से ठीक से नहीं चल पा रहा था, वीडियो नहीं डाल पा रहा था किसी कारणवश, तो अब कंटिन्यू डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। और एक बार और बोल देता हूँ, भाई सीरियस हो तो देखो, फ्री में लिया हुआ ज्ञान को अप्लाई करोगे, बिना सीरियस हुए तो भी नुकसान खाओगे। ठीक है, अगर सीरियस नहीं हो तो तुरंत इस फील्ड से हट जाओ, और सीरियस हो तो सीखने को मिल रहा तो सीखते रहो, सीखते ही रहोगे। ये जीवन पूरा सीखने के लिए मिला, सीखते रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है। आपने देखा डेली टाइम फ्रेम एक जबरदस्त पुल बैक दिया, गैप करके निकल गई है, यानी नियर टू सपोर्ट से बाउंस आ गया। ऐसा भी होता है, इसको बोलते हैं रिचेस करने का। हो सकता है अब यहाँ से ऊपर की और अपसाइड की लेवल दिखे, यानी एक बुलिश चार्ट दिख रहा है, और गैप एक्ट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो मैं एक लेवल खींच दे रहा हूँ। ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, इसको मैं कह सकता हूँ सपोर्ट। शॉर्टकट में बोले तो ये सपोर्ट एरिया है। अब इससे लोग कलर चेंज करते हैं, मुझे नहीं पता। चेंज होगा मेरा। अब ये आ गया, अब ये दिख रहा है आराम से, यानी अब ये जो एरिया है सपोर्ट का काम करेगा। अब गैप एक्ट है ना, छोटा सा गैप है यहाँ पे, यानी 25,900 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यानी नियर 25,900 के पास आता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ पे बाउंस करता है तो ये डेली टाइम फ्रेम लगा भी, पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग आगे के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है। अभी हमने डेली चल के एनालिसिस बाद में, पहले वीकली कर लेते हैं। पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। पूरे हफ्ते का हम देखेंगे, मंडे टू फ्राइडे। आज फ्राइडे का, सैटरडे को वीडियो पड़ जाएगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया पुल बैक है, एकदम साफ दिख रहा है कि बायर्स ने एकदम लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर ले जा रहे हैं। यानी बेरिश अब नीचे आता है तो हम 900 के आसपास बाइंग के प्रयास करेंगे। ठीक है, 900 लेवल तो ऊपर की ओर हम लेवल देखने हैं। अब जब भी आप देखिए ऊपर का कैसे लेवल निकलेंगे, यानी अब हमें क्या करना है। अगर वीकली एनालिसिस की बात करें तो अब देखिए, मान लेते हैं मंडे को फ्लैट खुलता है, मंडे को यहीं फ्लैट खुल जाता है, या हल्का फुल्का गैप अप खुलता है। पहले फ्लैट पे देख लेते हैं। मान लीजिए यही 26,000 के पास फ्लैट खुला, और नीचे से आके इस तरह से बाउंस करता है कहीं से भी। ये यहाँ तो ये सपोर्ट जोन है, ये जो देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, अब क्या है, अभी पहले के लिए हफ्ते की कैंडल बहुत अच्छी बनाया हुआ है, तो 900 के बाद जब 900 को अगर देखिए, 900 का तो बाइंग देखने का लग गया नहीं कि आप मूल के बाइंग कर लेंगे। 900 को सपोर्ट लेता दिखे तो बाइंग करना है, नहीं तो ब्रेक करता दिखे समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि सारी ग्लोबल न्यूज अभी पॉजिटिव दिख रही है, कुछ डाटा भी सब अच्छे ही आए हैं, सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। फिर भी हम लोग को ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, मतलब जो दिखे उसे ट्रेड करना है, ना कि जो लग रहा है वो ट्रेड करना है, जो चार्ट बताए वो ट्रेड करना है। ठीक है, ट्रेड द मार्केट नॉट द फोरकास्ट। हमें मार्केट ट्रेड करना है, अपनी भविष्यवाणी या तो प्रिडिक्शन पे ट्रेड नहीं करना है। मार्केट जो दिखाए, प्राइस जो बने उसके हिसाब से ट्रेड करना है। तो चलिए, और एक बात और, अगर जो लोग भी कोई सीखना चाह रहा है प्रॉपर, तो मैं यहाँ सिखा भी सकता हूँ आपको। प्रयागराज में अगर रहते तो प्लेटफॉर्म फील्ड में आ जाइए, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग, यहाँ खुलता है नियर टू सपोर्ट से, यहाँ बाउंस करता है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे।
हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। अब साफ साफ लिख देता हूँ, समझना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। अगर पुल बैक देता है आके सपोर्ट के पास से, अच्छा होगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक करे तो और अच्छा है। तो हम अपनी एंट्री यहीं बना देंगे इस तरह से, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस तरह से हम उसको बाय ऑन डिप करने की कोशिश करेंगे मंडे को, जब तक 900 के ऊपर है। 900 को ब्रेक करना शुरू करेगा तो फिर कुछ गड़बड़ है, हो सकता है 900 की लिक्विडिटी लेके बाउंस कर जाए। किस तरह से चलता है ये कोई नहीं जानता मार्केट को, हमारा एक अनुमान होता है। और हमें अपने आप को ओवर ट्रेडिंग नहीं करानी है, अपने नियमों का पालन करना है, लिमिटेड ट्रेड लेना है और इसे बिजनेस जैसे ट्रीट करना है और मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, तब जाके पैसा बनता है। वरना आप सही भी होगे तो भी अंत में लॉस करके जाओगे हफ्ते के। तो इस तरह से चलेंगे। अब पूरे हफ्ते की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं 900 के या 26,000 के पास से बाउंस आता है, तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 26,100, 26,100। फिर ऊपर की ओर चलेगा तो ये ज्यादा बड़े बड़े टारगेट नहीं, 26,153। फिर जो मेन लेवल है जहां से ट्रेंड डिसाइड होगा, यानी बायर एकदम कॉन्फिडेंस आएगा, 26,200। इसके ऊपर अगर टिक गया इस हफ्ते या गैप अप खुल के निकलना शुरू हुआ, तो फिर ये कोशिश करेगा कि इसके ऊपर रुकना चाहिए, इसके ऊपर रुकना चाहिए। अगर रुकता है तो हम इसको ऑल टाइम हाई के लिए देखेंगे, हो सकता है नया ऑल टाइम हाई लगा दे। 200 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। कब? पहले तो अभी यहीं से है, पूरे हफ्ते की हम लोग बात कर रहे हैं। तब जाके फिर ये कोशिश करेगा कि एक बार इसको रिक्लेम किया जाए 26,325 वाले लेवल को, इस तरह से। ठीक है। और अगर मान लेते हैं इनके गैप अप खुलता है तो भी यही स्ट्रेटजी रहेगी, बस थोड़ा सा टारगेट कम अचीव होंगे। थोड़ा गैप अप खुल जाए यहाँ कहीं तो भी टारगेट इसी तरह से रहेंगे। ये देखिए 281 का टारगेट भी है बीच में 325 के, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 26,280। ये 200 के बाद 280 फिर 325। 325 मतलब नया हाई लगा देगा फिर एक तरह से। अगर ये पूरे हफ्ते में निफ्टी कर सकता है क्योंकि कैंडल काफी बुलिश है, लेकिन हो सकता है वोल्टिलिटी के रेट में यहीं रह जाए, कुछ भी हो सकता है। हमें वोल्टिलिटी और साइडवेज दोनों के लिए भी, ऐसा नहीं कि मार्केट ये ऑप्शन ट्रेडिंग है इसको इतना आसान मत समझो। एक एक्सपर्ट, बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे अंतिम मैच आता है जब आपको पहले इक्विटी में प्रॉफिट होने लगे या इक्विटी का नॉलेज हो, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का नॉलेज हो, फिर जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करो। यहाँ पे लिक्विडिटी सब, ऑप्शन बाइंग बहुत लुभावनी लगती है कि एक दो कैंडल में बड़े बड़े पैसे बनते हैं, लेकिन उतने तेज जाते भी हैं। तो इस तरह से देखो, सीख के करो बहुत समझदारी से, ये एक सीरियस बिजनेस है। अब इस तरह से गया, अब मान लेते हैं नीचे ब्रेक करता है। अब मान लेते हैं ये गैप अप खुला तो भी ये स्ट्रेटजी रहेगी, तब तो अच्छा है। अब गैप डाउन खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुला और 900 को एक प्राइस एक्शन बना के, पहले एक बार 900 को ब्रेक करे और फिर प्राइस बना के 900 को ब्रेक करे, 900 को यानी 26, अगर हम 26,880 पकड़ूंगा मैं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मेरा नीचे का टारगेट निकल आएगा 26,803, 26, यानी मैं एक तरह से निकल 735 और लास्ट में 26,666, ये लेवल मेरे निकल के आएंगे नीचे की ओर। यानी 26,666 से 26,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जोन बना हुआ है, अगर आता है, हालांकि चांसेस कम है, 900 के बाद बाउंस करना चाहिए, अगर गिरता है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी हमें 700 के, हो सकता है 700 का पिछले बार लो लगा से लिक्विडिटी लेके बाउंस कर जाए, तो इस तरह से हम प्लान करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ऊपर की बता दिया ऑल टाइम हाई, इस तरह से पूरे हफ्ते हम प्लान करेंगे। एक व्यू बना के चलो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है शुरुआत के एक दो दिन, लेकिन प्रॉपर करोगे तो सही से। मंडे को थोड़ा अलर्ट होकर करना, ट्यूजडे को हो सकता है, मुझे लग रहा है इस बार अच्छा मूव मिलेगा निफ्टी में। निफ्टी की एक्सपायरी में काफी दिन से अच्छा मूव नहीं मिला है, इस बार उम्मीद है कि ट्यूजडे को मूव आ जाए। हो सकता है मंडे को ही थोड़ा बहुत मूव कर जाए, लेकिन ट्यूजडे को ज्यादा उम्मीद है। अब बस मंडे को थोड़ा सा साइडवेज कर देता है तो भी नहीं तो हो सकता है ट्रेंडिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अलर्ट रहो, अगले हफ्ते कहीं ना कहीं पैसा अच्छा बनेगा जरूर, 5 दिन में तुम्हारा 2 दिन ऐसे जरूर बनेंगे जहां आपका बड़ा पैसा बन सकता है, ऐसे चांसेस दिख रहा है चार्ट को देख के डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये रहा वीकली।
अब चलते हैं हम लोग, डेली का व्यू हमने देख ही लिया है, किस तरह से दिख रहा है, सपोर्ट आएगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। टारगेट वाइज अगर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे तो अगर ये निकलता है 2680 का लेवल, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ से अगर पकड़ोगे तो यहाँ पे बता देता हूँ डेली टाइम पे 26,080 को निकालता है तो टारगेट, पहला टारगेट हो जाएगा 26,136 और फिर 281, ये दिख रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब मंडे ट्यूजडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह से चल सकता है, ठीक है। फिर आगे टिका ट्यूजडे के बाद तो ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। अभी इस तरह से नीचे आता है तो भाई नीचे तो मेरा व्यू अभी नहीं है जब तक कि 900 को ना ब्रेक करे, बाय ऑन डिप ही रहेगा मंडे ट्यूजडे के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी तक तो पॉजिटिव है, हो सकता है 2 दिन में कोई ऐसी न्यूज आ जाए तो उसको नजर बना के रखिए। थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट भी चलता है, बाकी चार्ट सब कुछ बताते हैं, चार्ट तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए अब इसको मंडे के लिए देख लेते हैं, 5 मिनट के टाइम में कैसे ट्रेडिंग करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जल्दी जल्दी बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत लंबी वीडियो सही नहीं लगता, व्यूअर के लिए भी, मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए वोल्टिलिटी क्रिएट करके साइडवेज है, आज का दिन देखिए कितना किस तरह से है। अब पीछे देखिए वोल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, यानी अगर मंडे के लिए देखेंगे तो आप तो कुछ इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मंडे के लिए कुछ इस तरह से। पता नहीं कलर कौन चेंज करता है, ये रहा मंडे के लिए, ये बहुत अच्छा एक लेवल है जो मंडे के लिए निकल के आ रहा है। यानी एक अच्छा ब्रेकआउट भी कर जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये एक बढ़िया ब्रेकआउट भी करेगा, यानी ये बहुत अच्छा है मंडे को। मेरे हिसाब से तो मंडे को ही अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुला तो ये ब्रेकआउट कर जाएगा। अब अगर ये लेवल निकाले तो अभी क्लोजिंग आई है 2637 पे, अगर मान लेते हैं मार्केट, अब बता रहा हूँ मंडे और ट्यूजडे के लिए, मंडे ट्यूजडे किस तरह चल सकता है, यानी मंडे के लिए स्पेशली मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो हम तुरंत एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, चाहे हम स्कैल्पिंग कर लें, हो सकता है प्राइस बना के और ऊपर निकल जाए, और 2680 के ऊपर तो मैंने बताया काफी बुलिश हो जाएगा, फिर डेली टाइम बताया कि 36 और फिर 281, 2 दिन में ये टारगेट मिल सकते हैं अगर ये इसके ऊपर टिकता है तो। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर टिकने दीजिएगा तो हमारा इस तरह से व्यू जाएगा। इनकेस यहाँ से लड़के ना जाके गिरना शुरू करे तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। देखते हैं गैप अप फ्लैट क्या खुलता है, गैप डाउन के केस में हम थोड़े चेंजेस आएंगे, फ्लैट और गैप अप के केस में हम बाय ऑन डिप की कोशिश करेंगे, लेकिन आंख मूंद के नहीं, बहुत ज्यादा अलर्ट होकर ट्रेडिंग करिएगा। बहुत ज्यादा हो सकता है सेकंड हाफ में अच्छा ट्रेड मिल जाए, पहले 1 घंटे में ना मिले, थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करिएगा। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, अगर इसको लेवल को निकाले तो, अगर हम बात करें तो मैंने एक लाइन ट्रेंड लाइन खींच दी है, लेवल निकाले तो कुछ कहाँ गया, कहाँ गया वो, चलो इसी से खींच देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज मान के चलो, हाँ वही लेवल आएगा, मान के चलो 70 का लेवल है, ठीक है। 70 के ऊपर निकलता है, 80-70 जो भी, तो समझ लो फिर बुल ट्रेड यहाँ की लिक्विडिटी लेने जा सकता है नियर 200 तक, ठीक है, मंडे से ट्यूजडे तक, ठीक है। और बहुत अच्छा ट्रेंडिंग अगर मिल गया ट्यूजडे को तो फिर ये 281 को भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। इस तरह से प्लान करो, बाय ऑन डिप रखो मंडे ट्यूजडे के लिए, बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर स्ट्रेटजी बदलेंगे, बता दूंगा शॉर्ट वीडियो बना के, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट होके, पूरा मेरे ऊपर डिपेंड मत जाइए, ये नहीं से मैं खुद के लिए करता हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा अलर्ट होकर इसमें आंख मूंद के भरोसा मैं खुद भी नहीं करता हूँ, ठीक है। बार बार बोलो ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, जो दिखे उसे ट्रेड करो, रटो मत यहाँ कीजिए, चीजें यहाँ बदलती रहती हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, मार्केट हमेशा सुप्रीम है, ठीक है, हमें इसके अनुसार अपने को ढालना होगा। तो ये रहा, अब चलते हैं हम लोग जल्दी से बिटकॉइन का देख लेते हैं और गोल्ड का, चलिए गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड लगा